नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय श्री कृष्णा। कृष्ण जन्माष्टमी आ गई है। आपको जन्माष्टमी से पहले पुत्र, विवाह, नौकरी, धन, संपदा, रोग, दोष, कष्ट, पीड़ा की मुक्ति के लिए यह दो चीज घर ले आनी है। जन्माष्टमी कब है? मथुरा वृंदावन में व्रत की जन्माष्टमी किस स्वरूप में किस दिन पड़ेगी, आइए जानते हैं। इस बार अष्टमी 2 दिन है तो भारी दुविधा की स्थिति है। कहा जाता है हजारों लाखों एकादशी का फल एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं और कई वर्षों तक अष्टमी व्रत को करने का फल एक बार ही प्राप्त करना चाहते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कर लीजिएगा। शास्त्रों में लिखा गया है भाद्रपद माह की अष्टमी जब रोहिणी नक्षत्र विद्यमान हो उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करना सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इस बार थोड़ा दुविधा की स्थिति है क्योंकि 2 दिन तिथि हो रही है और यह जन्माष्टमी इस बार दुर्लभ भी है। ऐसा दुर्लभ संयोग कई वर्षों बाद हमें प्राप्त हुआ है। कृष्ण जन्माष्टमी का नया व्रत अगर आज तक आपने नहीं शुरू किया है तो इस बार आप शुरू कर सकते हैं। जन्माष्टमी का व्रत साल भर में सब सुख देने वाला होता है। निष्काम या सकाम भाव से इस व्रत को आप कीजिएगा, लाभ अनंत रूप में होगा। इस बार 2026 में जो जन्माष्टमी है यानी अष्टमी तिथि शुरू होगी 4 सितंबर 2026 की प्रातः 2:25 और अष्टमी तिथि का समापन होगा 5 सितंबर 2026 की रात्रि 12:13 के आसपास। ऐसे में उदया तिथि और रात्रि को रोहिणी नक्षत्र होने के कारण और अष्टमी हमें परिपूर्ण मिल रही है। इस कारण से संपूर्ण भारतवर्ष में मथुरा वृंदावन में 4 सितंबर 2026 दिन है शुक्रवार का और इसी दिन हम सभी को सर्वश्रेष्ठ जन्माष्टमी का व्रत और जन्माष्टमी उत्सव संपूर्ण ब्रह्मांड में मनाया जाएगा। इस बार इस तरह से कोई भी दुविधा नहीं है। हालांकि सबकी अपनी सोचने समझने की क्षमता है परंतु सभी पंचांग में शुक्रवार 4 सितंबर का ही अष्टमी का यानी जन्माष्टमी उत्सव मनाने का वर्णन मिला है। आपके क्षेत्र में भी यही दिन है। इसी दिन हमें जैसा मैंने बताया रोहिणी नक्षत्र भी मिल रहा है और अष्टमी परिपूर्ण रूप से प्राप्त हो रही है। इस कारण से 4 सितंबर को ही हमें यह व्रत करना चाहिए। जैसे कि रोहिणी नक्षत्र 4 सितंबर 2026 को सुबह 12:29 से शुरू होगा और इसका समापन 4 सितंबर 2026 की रात 11:04 के आसपास है। इस कारण से हमें इसी दिन व्रत करना चाहिए। प्रिय श्रोताजनों, इस दिन आप सभी को सरल तरीके से कुछ चीजें अपने घर लाकर रखनी चाहिए ताकि कृष्णा आपके घर आए और आपके सारे मनोकामना पूर्ण करें और आपके घर पर ही उनका वास हो जाए। बाल गोपाल हर स्वरूप में सरल सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। तो वह कौन सी वस्तु है, एक बार सुने। महिला, पुरुष, बच्चे, बड़े सबको यह व्रत करना चाहिए। यह अनंत गुना लाभ देने वाला होता है। सबसे पहले इस दिन आपको पीतांबर यानी पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। बहुत सुखद इसकी अनुभूति होती है। हमेशा द्वार पर सुबह और शाम आपको हल्दी, 1 चुटकी हल्दी डालकर हे कृष्ण भगवान मेरे घर में बाल गोपाल रूप में पधारे ऐसी प्रार्थना करते हुए दीपदान करना चाहिए। साथ के साथ कान्हा को बहुत अधिक प्रिय है मोरपंख। मोरपंख आप सभी को जन्माष्टमी से पहले घर लाकर रख लेना है और कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा में प्रयोग में लेना है। ऐसा जिस घर में मोरपंख होता है वास्तु दोष मिट जाते हैं, सांसारिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है और कालसर्प दोष भी मिटने का यह सबसे बड़ा कार्य माना जाता है। तो मोरपंख लाकर घर आप रख लीजिए। 2026 में जैसे कि 4 सितंबर को निशिता काल यानी मध्य रात्रि पूजा का जो समय रहने वाला है क्योंकि इसी समय कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था 11:56 से 12:41 के मध्य आप कान्हा जी का जन्म कराएं और इसी समय विशेष पूजा करें। यह व्रत रात्रि और दिन का होता है यानी कई लोग तो क्या करते हैं कि रात्रि को जब 12:41 जन्माष्टमी पूजा हो जाएगी तो चंद्रमा को जल चढ़ाकर अब दूसरा दिन मान लेते हैं और अपने व्रत का पारणा कर लेते हैं यानी व्रत खोल लेते हैं। कई लोग दूसरे दिन सूर्य उदय के बाद यानी 6 बजे बाद यानी 5 तारीख को 6 बजे बाद कभी भी अपना व्रत आप खोल सकते हैं सुबह के समय। तो आप सभी 2 तरीके से इस दिन व्रत खोल सकते हैं, या तो रात्रि 12:41 के बाद या आप सभी 5 सितंबर की सुबह 6 बजे बाद अपने व्रत को खोल लीजिएगा। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह जानकारी थी। मोरपंख के साथ साथ आप सभी इस दिन सरल तरीके से कान्हा जी को बहुत अधिक प्रिय है खीरा। खीरे में से ही कान्हा का जन्म करवाया जाता है। आपके घर पर छोटे से लड्डू गोपाल, बाल गोपाल रूप में विराजमान नहीं है तो ऑनलाइन ऑफलाइन आप मंगवा लीजिए। मैं टैग कर दूंगी। छोटे से लड्डू
गोपाल घर लाएं। उनकी नित्य नियम से रोज सेवा पूजा करने से कान्हा जी घर आते हैं और बाल गोपाल स्वरूप में वह विराजमान होते हैं। तो आपके घर पर लाला की अभी तक छोटी सी लड्डू गोपाल नहीं है तो उनकी सेवा करें। अगले साल तक आपके घर में बाल गोपाल विराजमान रहेंगे, फिर अपने लाला के साथ ही आप पूजा करेंगे। यकीन मानिए जिस घर में कान्हा जी के स्वरूप होते हैं उनका पूजन किया जाता है यथाशक्ति यथा भाव से, और साथ ही कान्हा जी की मोर पंख होते हैं, साथ ही कान्हा जी की बांसुरी जिस घर में होती है, बांसुरी चांदी की हो या किसी भी स्वरूप में हो, बांस इत्यादि की, वह आप लाकर जन्माष्टमी से पहले घर लाइए और सौभाग्य की प्रार्थना के तहत आप महाप्रभु से प्रार्थना करें कि बाल गोपाल आपकी प्रिय वस्तु अब हमारे घर में है, आपको आना ही पड़ेगा, और भाव से पूजा करें। जैसा मन में सोचते हैं वैसा आपके साथ हो जाता है। तो पुत्र प्राप्ति के तहत इस व्रत को संकल्प लेकर आप पूजन करें और कान्हा जी की यह प्रिय वस्तु घर ले आए। साथ के साथ कान्हा जी को बहुत अधिक है तुलसी का पत्ता, तो आप सभी जन्माष्टमी के 1-2 दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़ लीजिए और कान्हा जी के लिए इसकी माला बनाएं और भोग प्रसाद में इसे समर्पित करें। कान्हा जी को जो सबसे अधिक प्रिय है वह है 56 भोग। कई लोग लगाते हैं, ऐसा न कर पाए तो आप सभी खीर का भोग लगाएं। जैसे कि इस दिन चावल, मखाने या साबुदाने की खीर तुलसी पत्ते के साथ के साथ आप सरल तरीके से माखन, मिश्री और पंजरी और साथ के साथ केला इत्यादि, ये बहुत अधिक कान्हा जी को प्रिय है, तो इनका भोग लगाने का प्रबंध अभी से आप कर लीजिए। इसके साथ साथ बाल गोपाल को इस दिन झूला झुलाया जाता है, उनके लिए सुंदर वस्त्र इत्यादि, उनके लिए पैजनियां लाई जाती हैं, उनके लिए हाथ के काले नजरिए लाए जाते हैं, खेल खिलौने लाए जाते हैं, जिनका महिमा अद्भुत शास्त्रों में कहा गया है। तो जन्माष्टमी से पहले पहले इन चीजों को घर लाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। जन्माष्टमी व्रत में फलाहार लिया जा सकता है, दूध दही आप ले सकते हैं, फलाहारी चीजें जो जो होती हैं सब आप ले सकते हैं, और कान्हा जी की प्रसन्नता और भगवत प्राप्ति के लिए, हर मनोकामना पूर्ति के लिए जन्माष्टमी का इस बार 2026 में नया व्रत हर स्वरूप में आप कर सकते हैं और परिपूर्ण पूरे दिन रात व्रत कर दूसरे दिन आप सभी सरल तरीके से अपना व्रत खोल सकते हैं। इस दिन संतान गोपाल मंत्र का स्वयं से पाठ करना, जाप करना या पंडित जी से संकल्प लेकर करवाना पुत्र प्राप्ति की राह खोलता है, सांसारिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्त करता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो इस दिन कान्हा जी की विशेष स्तुति करें, राधा रानी के साथ उनका पूजन करें। कान्हा को आपके घर पर पुत्र बनकर आना ही होगा और सौभाग्य घर में होगा। इस दिन नंद उत्सव बहुत सुंदर तरीके से, अर्थात जन्माष्टमी का पर्व जिस घर में होता है एक अलग ही उत्सव होता है, अपने अपने तरीके से सब लोग करते हैं और विधि विधान से इस दिन किया गया पूजन भाग्य बदल देता है। घर की अच्छी साफ सफाई करें। आपके घर पर कान्हा आने वाले हैं, अगर कोई भी टूटी फूटी वस्तु है तो उसे बाहर रख दीजिए और परिपूर्ण शंख का प्रयोग आप जरूर करें कान्हा जी की पूजा में, ये बहुत ही प्रिय है कान्हा जी को। और विधि विधान से आप पूजन करें। जिस तरह से आप अपने बच्चे का जन्म मनाते हैं उत्सव, ठीक उसी तरह से आप कान्हा जी का जन्म उत्सव मनाने का प्रयत्न करें। खूब कीर्तन करें, खूब तैयार होएं और खूब भजन, ध्यान, भक्ति और खूब सुंदर सुंदर आप अपने घर पर कान्हा जन्मोत्सव की तैयारी करें। वीडियो उपयोगी रहते हैं तो राधे राधे लिखें और चैनल से जुड़ जाएं। हर हर महादेव।